नमस्कार साथियों इस टॉपिक में आप जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जजमेंट के बारे में कि पैतृक संपत्ति जो है वो कब बेच सकते हैं, ठीक है, कब नहीं बेच सकते हैं। पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री रुकवाने के नियम क्या है। मान लीजिए पिताजी आपके बेच रहे हैं, शराब पीते हैं, या मान लीजिए एक ही व्यक्ति को रजिस्ट्री कर रहे हैं, तो वहाँ पे नियम क्या है। और पैतृक ज़मीन की रजिस्ट्री आप कब तक कैंसिल करवा सकते हैं। सारे वीडियोस के बारे में, सारे टॉपिक्स के बारे में आप जानेंगे विस्तार से विद प्रूफ के, ठीक है। और मैं आपसे कहूँगा, यदि मान लीजिए आप जूनियर एडवोकेट हैं तो आप ये कोर्ट ड्राफ्टिंग एवं नियम ई बुक ले सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसमें आपको कई जानकारियाँ मिलेंगी। जो नए नए एडवोकेट हैं, जैसे मान लीजिए सीमांकन है, स्टे कैसे लें, आदेश स्थगन, अवैध निर्माण रुकवाने के लिए, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, ठीक है, रजिस्ट्री रुकवाने के लिए, ठीक है, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, कब्जा हटवाने के लिए, संशोधन, सीमांकन, ज़मीन बंटवारा, कैविएट, आरटीआई, एफआईआर, तो इन सभी के बारे में आपको जो है साथियों नोट्स मिलेंगे, यानी कि ग्राउंड जीरो से जानकारी मिलेगी। और कैसे दावा करते हैं उसका पूरा फॉर्मेट मिलेगा, जिससे आपकी जानकारी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। जैसे व्यवदेश, आदेश, विवाह विच्छेद, वसीयत, प्रोबेट के बारे में, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर लेना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप ऑनलाइन व्हाट्सएप पे पीडीएफ पे ले सकते हैं। साथियों हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि पैतृक संपत्ति कब बेच सकते हैं, वो आप समझ लीजिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट केहर सिंह बनाम नचतर कौर में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने डिसाइड किया था कि आप 3 कंडीशन में आप प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों यहाँ पे जो है आप 3 कंडीशन में जो है वो प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के वो जजमेंट का नाम बताया था, आप वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। पहला है साथियों पारिवारिक प्रलाभ के लिए, ठीक है। मान लीजिए भाई आप उस संपत्ति से कोई दूसरी बेहतर संपत्ति खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा है साथियों वित्तीय विधिक सहायता के लिए। मान लीजिए आपके पिता हैं या कोई अन्य व्यक्ति है, उसकी जमानत के लिए या अन्य किसी भाई विधिक सहायता के लिए, ठीक है ना, आप जो है प्रॉपर्टी जो है बेच रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में बेच सकते हैं। थर्ड है पूर्ववर्ती ऋण के लिए। जो पैतृक ऋण है, जो पैतृक लोन है, उसे चुकाने के लिए पैतृक संपत्ति आप बेच सकते हैं। ये साथियों मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कानून है और ये कानून स्पष्ट आपके सामने है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि पैतृक संपत्ति कब नहीं बेच सकते। वो भी यही कानून जो है बताता है कि कब नहीं बेच सकते, वो भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। देखिए साथियों, सौदेगी को प्राप्त अनाधिकृत अन्य संक्रमण को बाद में उत्पन्न हुआ सौदेगी भी आपास्त करवा सकता है, यदि 3 उद्देश्यों के अलावा, मैंने क्या कहा था, 3 उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य से संपत्ति अन्य संक्रमण जो मान लीजिए ट्रांसफर की जाती है तो उसे अवैध एवं शून्य करार करवाया जा सकता है। और लिमिटेशन एक्ट में इसकी सीमा दी गई है कि आप इतने वर्षों तक कैंसिल करवा सकते हैं। जहां संपूर्ण घर की जमीन दूसरी जमीन को खरीदने तथा नए मकान बनवाने के लिए बेच दी जाती है, जबकि उस विक्रय से बुद्धमानी का कार्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पुराना मकान एकदम ठीक था, उस विक्रय से अधिक धन भी प्राप्त नहीं हो सका। यह कहा जा सकता है कि अधिक मूल्य पर बेचकर कम मूल्य की जमीन खरीद कर मकान बनवाया गया। यहाँ न्यायालय ने निर्धारित किया कि इस प्रकार के अन्य संक्रमण को आपास्त किया जा सकता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि अगर पिता पैतृक जमीन इन 3 कंडीशन में बेचते फिर तो ठीक है, अन्यथा जो भी मान लीजिए अन्य व्यक्ति जो है वो उसको जो है कैंसिल करवा सकता है, आपास्त करवा सकता है। वो ये स्पष्ट कानून है। आप चाहे इसका फुल पीडीएफ ले सकते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो भी आप देख सकते हैं। तो ये आपने समझा कि 3 ही कंडीशन में, मान लीजिए 3-4 कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पर रुकवाई जा सकती है रजिस्ट्री। अन्यथा कोई एडवोकेट आपसे पैसे ले रहा है और वो लीगल रजिस्ट्री हो रही है तो आपका पैसा वेस्ट होगा, आप नहीं रुकवा पाएंगे, ठीक है। रजिस्ट्री, पैतृक रजिस्ट्री जो है ज़मीन रुकवाने के नियम क्या है, तो साथियों यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन दिया है, आप एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्री रुकवाने के नियम। देखिए रजिस्ट्री के वाला रुकवाने हेतु ड्राफ्टिंग, ठीक है ना। अगर आपको रजिस्ट्री रुकवानी है तो जिन लोगों ने ये ई बुक लिया 8 नंबर में दिया गया, इसका पूरा फॉर्मेट आप दे सकते हैं।
या मैं आपको बता दूं कि आप लिख के जो है जो भी आपके रजिस्ट्रार हैं वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसके बाद है साथियों कि पैतृक संपत्ति की जो है जो भी मान लीजिए पैतृक ज़मीन की रजिस्ट्री जो कर दी गई है उसे कैंसिल कराने की समय सीमा क्या है, तो लिमिटेशन एक्ट के अनुसार इसकी समय सीमा जो है वो है 12 वर्ष तक। ठीक है साथियों, बाकी आप किसी भी मैटर में कंसल्टेशन चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों।